नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को और सभी को जय श्री राम। तो कहिए कैसे हैं आप। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि घड़ी कुछ ऐसी आई है। इतना सौभाग्यशाली दिन आ रहा है, इतना गौरवमय दिन आ रहा है जिसका हमें कई सालों से इंतजार था। और ये दिन है 22 जनवरी का, जिसमें कि हमारे राम जी की रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है 22 जनवरी। सो फ्रेंड, मेरी तरफ से भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों ढेरों बधाइयां आप सभी को। और हम ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई सपना देख रहे हो कि ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार सुना है कि किसी मंदिर की किसी हमारे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन के समारोह में पूरे देश को आमंत्रित किया गया है और घर घर चावल भेजे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमें भी मिले हैं ये चावल और ये निमंत्रण पत्र मिला है। खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं हम सभी, ये कोई छोटी बात नहीं है। फ्रेंड्स, घर घर गांव गांव शहर शहर सब जगह पे नौते जा रहे हैं। तो मुझे आपसे कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। उठ रही है उमंग श्री राम जन्मभूमि जाने की, किंतु हमारे बस में कुछ भी नहीं है। प्रभु आप ही करें व्यवस्था अयोध्या धाम बुलाने की। सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, या जो लोग जा पा रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि आप वहाँ पर जाके उनके दर्शन करेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी का दिन है उनके उद्घाटन का, उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का। और इसके लिए इतने लोगों ने तपस्या की, इतना संघर्ष हुआ है, इतनी चुनौतियाँ सामने आई थी कि कहते हैं 500 वर्ष के बाद ये दिन आया है। हमारे प्रभु श्री राम के जीवन का जो भी रहा है, उनका जीवन काल वो अपने आप में ही संघर्षमय रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है। देखिए, बचपन था उनका गुरुकुल में बीता, अपने घर से अपने माता पिता से दूर रहे। और उसके बाद जब वहां रहे तो भी राक्षसों से युद्ध करना पड़ा था उन्हें, वो भी चैलेंजेस उनके जीवन में आए थे। और जब विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात ही आप सब जानते हैं कि हम सब जानते हैं उन्हें वनवास भेज दिया गया। 14 वर्ष का वनवास कब नहीं होता है, अपने राज्य से दूर, अपनी सब सुविधाओं से दूर। और फिर क्या हुआ, जब वनवास खत्म होने वाला था तो उससे 1 वर्ष पूर्व माता सीता का अपहरण हो गया। उन्हें ढूंढने में सारा उनका इतना संघर्ष रहा, चुनौतीपूर्ण रहा। कहाँ से कैसे कितनी मुश्किलों से उन्हें ढूंढा। जी को शक्ति लगी, उनके भाई के प्राण जाने वाले। फ्रेंड्स, लास्ट में जब रावण का वध करके अपने घर वापस लौटे थे तो फिर सीता जी से वियोग हो गया। बताइए, फिर से वो उन्हें बिछड़ना पड़ा। और यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि उनके 2 पुत्र हुए हैं, लव और कुश भी वाल्मीकि जी के आश्रम में हुए। ये संघर्ष कोई कम नहीं था, किसी के जीवन में इतना बड़ा संघर्ष कोई बर्दाश्त ही नहीं। हम जैसे छोटे इंसान, साधारण इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, जैसा प्रभु श्री राम ने किया है। और फ्रेंड्स, जब लास्ट में सीता जी वापस अपने घर आई दोनों बच्चों के साथ, तो वापस से फिर से अलग होना पड़ा। माँ धरती में समा गई। सोचते हुए, उनका जीवन सोचते हुए तो लगता है कि अगर इस धरती पर जो जो अवतार हुए हैं, जो भी भगवान जी के अवतार हुए हैं, जब उनके जीवन में इतना संघर्ष था तो हम इंसान, हम छोटे से इंसान, हम क्या चीज़ है, क्या ही चीज़ है। हमारी ज़िंदगी में छोटी मोटी तकलीफ भी आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु का नाम लीजिए, श्री राम का नाम लीजिए, उनके आदर्शों पर चलें, हम सभी चलें और उनकी जो भी मर्यादा रही है उन सबको हम फॉलो करें। और उनके जीवन में जो भी संघर्ष आए हम सीखें कुछ उनसे, उनके आदर्शों पर चले। यही असली श्री राम की स्तुति कही जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम ये जो 500 साल बाद, 500 उनका संघर्ष इस कलयुग में भी खत्म नहीं हुआ है। 500 वर्ष पूर्व ही उनसे उनका घर से बाहर निकाल दिया गया था। और अब देखिए कि 500 वर्ष के बाद वो अपने घर में पधार रहे हैं। इस सबके पीछे अनेकों महान नेताओं का, अनेकों व्यक्तियों का, कितने सभी लोगों का संघर्ष रहा है, चुनौती रही है और बलिदान तक हुए हैं। और सबसे बड़ा योगदान रहा है मोदी जी का। तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। फ्रेंड्स, ये कोई इतना आसान काम नहीं था जितना हम इसे समझ रहे हैं। हम साधारण प्रजा हैं तो हम केवल धन्यवाद कर सकते हैं। तो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें ये ऐसा शुभ दिन हमें देखने को मिल रहा है।
फ्रेंड्स, एक बात और मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगी कि मुझे तो जब से पता चला है कि उन्होंने 11 दिन का व्रत किया है, क्योंकि कुछ नियम होते हैं प्राण प्रतिष्ठा में बैठने से पहले। उन्होंने 11 दिन का व्रत किया है, निर्जला व्रत में है वो। पानी नहीं पी रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं, केवल नारियल पानी पी रहे हैं, केवल धरती पर सो रहे हैं, बिस्तर पर पलंग पर नहीं सो रहे हैं, धरती पर ही सो रहे हैं, और भी कुछ ही घंटों की नींद ले पाते हैं, क्योंकि वो और अपने राजकाज के सारे जो कार्य हैं उन्हें भी कर रहे हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं या जो भी कहीं आना जाना होता है वो सब देख रेख भी कर रहे हैं। तो ये सब साधारण बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारे प्रधानमंत्री ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो सब सुविधाओं में रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, हमें हमारे ही लिमिटेड काम होते हैं, तो हम क्यों ना कुछ करें 22 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि हम क्या करेंगे या हम क्या कर सकते हैं। जो लहर चल रही है ना, श्री राम जी की लहर, तो आप सबने सुना होगा कि आपको दीपावली उत्सव की तरह मनाना है, सजाना है, भजन कीर्तन करना है। तो प्लीज़ घबराएं नहीं सबसे पहले कि हाय हमें क्या करना है, हम कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एकदम साधारण सिंपल पूजा है। लेकिन आपको क्या करना है, सुबह उठना है। सुबह हम जैसे ही भी उठते हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल जाने, वैसे तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने छुट्टी घोषित कर दी है, अवकाश है उस दिन, तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। अपने सारे काम निपटा लें, स्नान आदि करके आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और अपने मंदिर में जाएं, मंदिर को सजाएं, नई लड़ियां लगाएं, तोरण लगाएं, अपने चौखट पर तोरण लगा सकते हैं, सुंदर रंगोली बना सकते हैं। सुबह बना लीजिए, शाम को बनाएं, जैसे आपको समय मिले वैसे बनाएं। और अगर आपके आसपास में अगर RW सोसाइटी है तो आप मिलकर कुछ भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। अगर आप खुद ही करना चाहते हैं, अपने घर के मंदिर में बैठकर करना चाहते हैं, तो आप धूप दिया जरूर लगाएंगे। बहुत साधारण सी पूजा है, जैसे हम और पूजा करते हैं। थोड़ा बस आपको सजाने की व्यवस्था करनी है, क्योंकि आपके घर में कुछ विशेष होने वाला है, इसीलिए सजाएं। मंदिर में जाना, आपके पास जैसी भी मूर्ति है, राम दरबार है या फोटो में राम दरबार का कोई चित्र है, फ्रेम में बना हुआ है या मूर्ति है, जैसे भी है, तो माला अवश्य चढ़ाएं उनको तिलक करें, चंदन का तिलक करें, केसर का तिलक करें। फिर ज्योति जलाकर ऐसी जोत जलाइए कि जो सुबह से लेकर शाम तक जल सके, या फिर आपका अगर छोटा दीपक भी है तो भी आप उसमें ध्यान रखें कि तेल कम हो तो आप उसमें डालते रहें। सुबह से शाम, जब से आप पूजा शुरू करें तब से लेकर शाम तक जलती रहे, ऐसी व्यवस्था करके रखिए। कीर्तन करें, अगर अकेले नहीं कर सकते हैं तो आप राम चालीसा पढ़ें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम स्तुति करें, साथ साथ में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। देखिए, और सबसे अंत में जब आपके पाठ हो जाए तो अंत में श्री राम जी की कपूर से आरती अवश्य करें आप। फ्रेंड्स, आप सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़ें, बहुत ही शुभ होता है। भोग और प्रसाद के बारे में, तो भोग और प्रसाद तो देखिए हम सब जानते हैं, किसी भी पूजा का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। और आपको अगर आप घर में बनाएं तो बहुत अच्छा है। आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कोई भी हलवा, गाजर का बनाएं या सूजी का बनाएं, आटे का बनाएं, जो आपको ठीक लगे या आपसे जो भी बन पाए। आप लड्डू बना सकते हैं, जो भी बनाए, नारियल के लड्डू, तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, जो आपको ठीक लगे, जो आपको मन करता हो। कुछ नहीं हो रहा है तो आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। अगर घर में कुछ मीठा बनाएंगे अपनी रसोई से तो उसकी बात अलग होती है। जरूर रखिए और भोग प्रसाद उनको भोग लगाकर अपने आस पड़ोस में परिवार के सदस्यों को जितना ज़्यादा बांट सकते हैं बांटिए, वितरित करिए। कम है तो जितना बढ़ सके उतना करिए। देखिए, कोई पैरामीटर नहीं होता है कि आपको इतने किलो करने हैं, उतने करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 ला रहे हैं, 1 किलो ला रहे हैं, जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बजट में आ रहा है वो आप कर सकते हैं। घर में बना रहे हैं तो ज़्यादा बना लीजिए। फ्रेंड्स, कहीं आपके आसपास ऐसे कुछ पूजा पाठ या ऐसे आयोजन हो रहे हैं, सुंदरकांड हो रहा है, तो आप वहाँ पर भी सहयोग राशि दे दीजिए जो आपके बजट में आती हो। हम बात करेंगे शाम के बारे में। वो दिवाली तो कहते हैं ना कि दिवाली तो शाम को ही होगी, तो आपको क्या करना है, आपका जो राम ज्योति जली है सुबह से वो तो जली रहेगी, उसको जली रहे, और उसके साथ साथ आपको दीपक जलाने हैं। आप कितने दीपक लगाइए, कम से कम 5 लगा लीजिए, 11 लगा लीजिए। कहाँ रखने, अपने घर की बालकनी में आप रख सकते हैं। घर की चौखट को सजाइए, दीपक के साथ साथ मोमबत्तियां भी रख सकते हैं, उससे और उजाला होगा। आपके आसपास कोई तालाब नदी है वहां जरूर लगा दीजिए, तुलसी के पास जरूर लगाइए। जो ऐसे भी हमारे देव वृक्ष होते हैं उनके आसपास तो जरूर दिए लगाने चाहिए। ऐसे शुभ अवसर पर मनाने का दिन है, इसे व्यर्थ ना जाने दें।
जैसा आपसे हो भजन कीर्तन चलाइए, ये चला सकते हैं, तेज से चलाइए भजन, उनके राम जी के नारे लगाइए, हनुमान जी के नारे लगाइए। अगर आप नहीं लगा सकते हैं, अकेले हैं घर में, तो आप ऑडियो चला दीजिए। ये देखिए, ये जो हमें चावल मिले हैं और ये निमंत्रण पत्र मिला है। हमें इन चावलों का करना क्या है फ्रेंड्स? ये जो चावल मिले हैं ये कोई साधारण चीज नहीं है, एक अनमोल खजाना है। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हम खुद मंदिर जाते हैं तब हमें ये सब चीजें मिलती हैं। भगवान के भोग लगे हुए चावल या मंदिर से कुछ जो मिलता है, हम खुद जाते हैं तब हमें मिलता है, हम कष्ट उठाकर जाते हैं। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मंदिर से खुद ये सब मिला है। तो ये छोटी छोटी बात नहीं है, ये बहुत अनमोल चीज है, ये अनमोल खजाना है, इसे सहेज कर रखें। भले ये थोड़े से हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं कि एक मुट्ठी बढ़ा सकते हैं आप, इसमें और ऐड ऑन करके इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें मिक्स कर लीजिए और इनमें से कुछ दाने आप अपने जो आपके मंदिर के जो पूजा के चावल हैं उसमें मिक्स रखिए, तो वो वही माना जाएगा। आप इसको अपने रसोई के जो जहाँ पर आप चावल रखते हैं, जहाँ कनस्तर हो या कोई भी बर्तन हो जहाँ चावल रखते हैं, उसमें मिक्स कर लीजिए। इसको किसी कागज में या किसी कपड़े में लपेट के सबसे नीचे रख दीजिए। फ्रेंड्स, आपकी जो तिजोरी है, जहाँ पर आप धन रखने का जो आपका स्थान है, वहाँ पर भी आप दिवाली पर रखते हैं, उन पोटलियों में थोड़े थोड़े 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे करके रख दीजिए। आपका जो पर्स है, जो आपका वॉलेट है, उसमें भी रख सकते हैं आप। ये साधारण चीज नहीं है, इससे आप पर ईश्वर की कृपा रहेगी और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और अगर आप किसी भी दिन खीर बना रहे हैं, अगर 22 तारीख को ही बना रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी के जो RW के जो मेंबर्स हैं ना, और हम सभी लोग मिलकर सुंदरकांड कर रहे हैं उस दिन 22 जनवरी को, और भंडारा वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके बाद शाम को झांकियाँ भी निकाली जाएंगी। और ये जो हमारे मेंबर्स हैं RW के, ये हर रोज शाम को आते हैं। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी, छोटी सी चर्चा जो मैंने आपसे शेयर की। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको देखिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात और, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो कमेंट्स में लिखिएगा जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, जल्दी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।